हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल सेफ एट होम एंड आर डूइंग वेल। अब आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, इसलिए हम बाहर नहीं निकल सकते और निकल भी नहीं रहे हैं। कुछ दिनों से मैं पुरानी वीडियोस डाल रहा हूँ अपनी पुरानी, और मेरे पास अभी भी कुछ पुरानी वीडियोस रखी हुई हैं। अब इन वीडियोस को मैंने कुछ रीज़न से पहले अपलोड नहीं किया। कुछ वीडियोस ऐसी थी जिनके अंदर मेरे को क्वालिटी इशूज़ लगे, मेरे को लगा कि हमारे पास फुटेज अच्छी नहीं आई है। कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर एडिटिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ ऐसा लगा मुझे कि और इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी। तो इन्हीं कुछ वीडियोस को मैं अब अपलोड करता रहूँगा आने वाले दिनों में। और जो मैंने पहले भी कुछ पिछले 15-20 दिन में वीडियोस अपलोड करी, आपने देखा होगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले उसके आगे एक लाइन थी और मैंने लिखा हुआ था कि पुरानी वीडियो है। तो ऐसे कुछ वीडियोस हैं जो अपलोड मैं कर रहा हूँ, और उन्हीं में से एक है ये जो आप वीडियो देखेंगे। है इंडिया से बाहर। लेकिन आज का जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आपको अपने 8, 10, 12 लाख रुपए किस गाड़ी पर लगाने चाहिए। क्या आपको यारिस पे लगानी चाहिए या आपको सिटी पे लगानी चाहिए? कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है मिड साइज सेडान सेगमेंट में? इसका जवाब मैं दूंगा इन गाड़ियों को चलाकर। इसको पहाड़ों पे भगाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। इन गाड़ियों के अंदर बैठ के कंफर्ट की बात कर कर से आपके घुटने ठंडे होते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि कुछ लोगों का दिमाग उनके घुटनों में होता है। और इन गाड़ियों के ओवरऑल फीचर्स के बारे में आपको कुछ बताकर, साथ ही साथ जो फ्रंट सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, यानी कि एक अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जो बार बार ड्राइवर चेंज करते हैं अपनी गाड़ी में। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 9 से 10 मिनटों के लिए। हम आपको देते हैं एक डेफिनेटिव वर्डिक्ट ऑन विच वन इज द बेटर बाय। बट बिफोर दैट एक छोटी सी दरखास्त, एक रिक्वेस्ट। Please follow me on Instagram. My handle is AshishMasi1. It's flashing below your screen. It's also in the description box below. And of course, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और मेरे फॉलोअर्स बढ़ाते हैं तो मैन्युफैक्चर सोचेंगे कि मैं इन्फ्लुएंशियल ज़्यादा बन गया हूँ और ऐसी गाड़ियाँ मेरे पास ज़्यादा जल्दी आ जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ जी, तो मैं आ गया होंडा सिटी में, और सिटी का जो कैबिन है ये ज़्यादा खुला हुआ लगता है, ज़्यादा ब्राइटर लगता है, ज़्यादा एरियल लगता है यारिस के कैबिन के मुकाबले। और इसकी जो अच्छी बात है वो ये कि इसके डायल्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छे, गेजेस काफ़ी अच्छे लुक में, और ओवरऑल क्वालिटी थोड़ी सी डेफिनेटली पीछे है यारिस से। लेकिन आपको अच्छा लगेगा इस गाड़ी में बैठकर भी, क्योंकि डिज़ाइन इसका थोड़ा सा ज़्यादा अपीलिंग है यारिस से। एक बात जो इसकी भी नेगेटिव है वो ये है, जो इसका ये AC पैनल है, टोटली टच स्क्रीन है ये, तो इसके अंदर आपके फिंगरप्रिंट्स आराम से लगते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ बैठेगा और वो खेलना चाहेगा, क्योंकि बच्चे आमतौर पे हाथ पैर चलाते रहते हैं गाड़ी के अंदर, तो वो कभी भी इसको खेल के सेटिंग्स चेंज कर सकता है। अच्छी बात कि इसमें आपको मिलता है सनरूफ, जो कि उस गाड़ी में नहीं है। ये भी ऑटोमेटिक टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि 19-20 का फ़र्क है दोनों गाड़ियों में। ये क्वालिटी में थोड़ी सी पीछे है, लेकिन इसमें सनरूफ है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और उसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन इसका कैबिन ज़्यादा खुला खुला है। 19-20 का फ़र्क है। 19 कौन सी है और 20 कौन सी है ये आप डिसाइड करिए और मुझे बताइए। अब चलते हैं पीछे की सीट्स में और देखते हैं वो कैसी है। हाँ जी, अगर हम देखें ओवरऑल नीरूम की बात, तो इस गाड़ी में डेफिनेटली ज़्यादा है नीरूम यारिस से। हेडरूम तो लगभग सेम ही है, लेकिन नीरूम ज़्यादा है। सीट्स कंफर्ट में भी ठीक ठाक हैं, उसी की टक्कर की हैं, कोई कम नहीं है ज़्यादा। अच्छी बात यह है कि जो ये इसका AC पैनल है बाहर को नहीं निकल रहा है, जैसे उस वाले में निकल रहा है, तो आप आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। और फ्लोरबोर्ड भी इसका काफ़ी दबा हुआ है, 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे दोनों ही गाड़ियों में, इसमें भी और उसमें भी। AC का जो थ्रो है वो यारिस की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, घुटनों पर ज़्यादा हवा आएगी, आपके फेस पर नहीं आएगी, क्योंकि यारिस में यहाँ लगे हुए हैं। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्पेस दिस इज़ बेटर, इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट इट्स द सेम, बट बिकॉज इट फील्स अ लिटिल मोर रूमियर एट द बैक, आई थिंक दिस वन हैज़ द स्लाइट एडवांटेज। आप क्या कहते हैं मुझे बताएं कमेंट में। अगर हम बात करें ओवरऑल क्वालिटी की, तो यारिस का कैबिन डेफिनेटली बेहतर है होंडा सिटी से क्वालिटी के मामले में। सारे मटेरियल, सारे स्विच गियर एक बहुत ही कंसिस्टेंट फील देते हैं आपको क्वालिटी के मामले में। आपको अच्छा लगेगा इस गाड़ी में बैठ के। हाई क्वालिटी कार है ये। सीट्स भी ज़्यादा गद्देदार लगेंगे आपको सिटी की सीट से, काफ़ी अच्छी सीट्स हैं इस गाड़ी की भी। यू विल एंजॉय सिटिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर एंटायर फैमिली। अगर हम बात करें डैशबोर्ड के डिज़ाइन और लेआउट की, तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश या इंस्पायरिंग डिज़ाइन नहीं है। एक नेगेटिव और जो है वो ये है कि जो इसके स्विचेस हैं AC के बहुत छोटे स्विचेस हैं, तो कभी कभी फिडली लगते हैं चलाने में, और जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी नीचे सेट किए हुए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्टीरियो की आवाज़ तो बहुत आलीशान है, बहुत ही मज़ेदार आवाज़ है, लेकिन जो लुक है स्क्रीन का वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और बाकी जो इसके राइवल्स हैं वो इससे ज़्यादा शार्प और रिस्पॉन्सिव स्क्रीन देते हैं, तो टोयोटा को डेफिनेटली इसके स्क्रीन को चेंज करना चाहिए। अगर हम बात करें यूटिलिटी की ओवरऑल, तो यूटिलिटी प्लेसेस के मामले में गाड़ी अच्छी है। एक बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स मिलता है,
जो कि एयर कूल्ड है। यहाँ पे साथ ही साथ आपको 2 बड़े बॉटल रखने की जगह मिलती है, एक बड़ा यहाँ पे ट्रे मिलता है, और साथ ही साथ दरवाज़ों में भी आप उन बड़ी बॉटल को रख सकते हैं। लेकिन बेस्ट जगह इनको रखने की ये है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ग्लव बॉक्स है। अगर बात करें ओवरऑल इक्विपमेंट की, तो आपको इसमें मिलता है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, आपको साथ ही साथ मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, और आपको मिलता है ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग। साथ ही साथ जो फ्रंट सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, यानी कि एक अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जो बार बार ड्राइवर चेंज करते हैं अपनी गाड़ी में। लेकिन सरप्राइजिंगली टोयोटा भूल गई है सनरूफ लगाना है इस गाड़ी में, जबकि ये सेम वर्जन है जैसे उस गाड़ी का टॉप ऑफ द लाइन ऑटोमेटिक वर्जन है, उसमें तो आता है सनरूफ, इसमें नहीं आता, विच इज़ अ बिट ऑफ सरप्राइज। ऐसा क्यों हुआ है आप नीचे लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं पीछे और देखते हैं पीछे की सीट्स कितनी अच्छी है नाम के मामले में। हाँ जी, हेडरूम हो कम और नी रूम हो तंग तो पीछे वाले की लाइफ बन जाती है मलंग। ऐसी कोई दिक्कत आपको यार इसमें नहीं आएगी। इस गाड़ी की सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं, सोफ़ा के जैसी सीट्स हैं। जैसे आपके घर पे सोफ़ा है उसमें ऐसे गद्दे लगे हुए हैं अच्छे मोटे मोटे, वैसे ही इस गाड़ी की सीट्स में गद्दे लगे हैं। और आई थिंक इट्स अ नाइस प्लेस टू बी, इट्स अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी, क्योंकि बैक रेस्ट एंगल भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर हम देखें नी रूम तो होंडा सिटी से डेफिनेटली कम है। ये अपने आप में ठीक है, लेकिन क्योंकि आज हम कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली कम है। और ये जो डब्बा सा खांचा सा निकला हुआ है पीछे की तरफ निकल रहा है, तो अगर आप हिलेंगे गाड़ी में तो ये आपके घुटनों से टकरा सकता है। तो ये भी एक छोटा सा फाइनल इशू है। अच्छी बात लेकिन इस गाड़ी की ये है AC वेंट्स यहाँ ऊपर दे रखे हैं ताकि आपके फेस को ठंडक मिले। बाकी गाड़ी में नीचे दिए होते हैं, सिटी में भी नीचे ही हैं, उससे आपके घुटने ठंडे होते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि कुछ लोगों का दिमाग उनके घुटनों में होता है। अगर हम बात करें बूट की, जैसा मैंने कहा दोनों गाड़ियाँ नीली आइडेंटिकल हैं। ऑफिशियली ये है 500 लीटर, वो है 476, तो थोड़ा सा एडवांटेज इसमें ज़्यादा है। और एक और एडवांटेज जो थोड़ा ज़्यादा इस गाड़ी में वो है कि इस गाड़ी का जो एपेचर है थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा ज़रूर है यार इससे, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशंस में साइज, शेप और लोडिंग सेल के मामले में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं बूट स्पेस के डिपार्टमेंट में। हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ यारिस पहले, और दोनों गाड़ियों में सेम आपको मिलेगा 1.5 पेट्रोल। ये गाड़ी थोड़ी पावर कम बनाती करीब 107 bhp, और सिटी बनाती करीब 115 bhp। हाँ, गाड़ियों में मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलते हैं। जैसे आपको सिटी में CVT मिलता है वैसे इसमें भी CVT मिलेगा ऑटोमेटिक में। जैसे सिटी में आप CVT की गियर चेंज कर सकते हैं, इसमें भी आप गियर चेंज कर सकते हैं पैडल शिफ्टर्स को यूज़ कर। इसमें जब आप गियर चेंज करेंगे तो इसमें आपको 7 स्पीड का एक ऑप्शन मिलेगा। जब D7 पे गाड़ी चलेगी 100 की स्पीड पर तो इसका RPM करीब 2000 पे होगा, और आप कैबिन के अंदर बहुत अच्छी आइसोलेशन का महसूस कर सकेंगे। आनंद लगेगा आपको कैबिन के अंदर बैठकर, क्योंकि सुकून मिलेगा, बाहर से आवाज़ नहीं आ रही होगी। इस गाड़ी का जो राइड कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, सस्पेंशन बहुत ही अच्छी बनाई है। चाहे आप इसको चलाएं हल्की स्पीड पर शहर में, या आप चलाएं इसको फास्टर स्पीड पर हाईवे में, यू विल एंजॉय द ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिकॉज इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार टू बी इन। अगर हम बात करें ओवरऑल इंजन परफॉर्मेंस की, तो इंजन परफॉर्मेंस भी अपने आप में अच्छी है, और पावर की कम है तो डेफिनेटली यू विल फील कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू कार्स इज देयर। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो स्टीयरिंग व्हील के मामले में इट्स गॉट अ लाइट एंड ईजी स्टीयरिंग टू ऑपरेट। बहुत ज़्यादा फीलसम नहीं है इसका स्टीयरिंग व्हील होंडा सिटी की तरह, लेकिन अच्छा स्टीयरिंग है, एक्यूरेट है। और अगर आपको रोज़ अपने ऑफिस से घर जाना है और सिर्फ वापस आना है, और आपको कोई मस्ती नहीं करनी फालतू की गाड़ी के साथ कि मैं इसको पहाड़ों पे भगाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, तो इट्स अ सेंसिबल एंड अ मैच्योर कार टू ड्राइव। इल रिवॉर्ड द सेंसिबल एंड मैच्योर ड्राइव। और चलाने में गाड़ी, जैसा मैंने कहा, इट्स नॉट अ सेंसेशनल कार, इट्स नॉट अ वेरी वेरी कीन ड्राइवर्स कार, लेकिन अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तसल्ली से पहुँचना चाहते हैं, शांति से बैठना चाहते हैं, बगैर किसी मारा मारी के, बगैर किसी टेंशन के, तो एक बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है फॉर सेंसिबल बायर्स एंड सेंसिबल पीपल who want an easy to drive car which is hassle free in nature. हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ इस वक्त होंडा सिटी, और जैसे आप सिटी में बैठेंगे और आप गाड़ी चलाने स्टार्ट करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि कितनी वेल इंजीनियर्ड कार है। इसमें आता है iVTEC इंजन, एंड दिस iVTEC इंजन मेक्स 115 bhp ऑफ पावर। लेकिन पावर की बात ही नहीं है सिर्फ, वो पावर डिलीवरी होती कैसे है, सारी बात है। इसकी पावर एकदम स्मूथली आती है, रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ खुला हुआ इंजन लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत रेव हैप्पी इंजन है, खुला हुआ इंजन है एकदम। और हालांकि इसमें भी आपको ऑटोमेटिक मिलता है CVT, और आपको साथ ही मैनुअल मिलता है, लेकिन जो CVT भी है
वो यारिस की CVT से ज़्यादा खुला हुआ लगेगा आपको, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगेगा। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी लंबी लंबी बातें नहीं करते, छोटी बात में ये कि दिस इज़ द बेटर कार फॉर पीपल हु एंजॉय ड्राइविंग देमसेल्व्स, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं गाड़ी खरीदता हूँ सिर्फ चलाने के लिए, शौक रखता हूँ चलाने का, वो इस गाड़ी को चलाकर ज़्यादा खुश रहेंगे। एक और बात जो आपको खुशी दिलाएगी वो है इसका ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील, जो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, बहुत ज़्यादा एजाइल है, बहुत ज़्यादा शार्प है। चैसी भी इसका ज़्यादा सटीक लगता है, ज़्यादा शार्प लगता है। अगर आप गाड़ी का डायरेक्शन जल्दी चेंज करना चाहेंगे, इधर से उधर पहाड़ों पर ले आएंगे या कभी रेस ट्रैक पर अगर आप ले गए इस गाड़ी को, तो दिस इज़ द कार दैट विल गिव यू बेटर स्माइल्स एंड मोर स्माइल्स ऑन योर फेस। i-VTEC इंजन तो वाकई बहुत बढ़िया इंजन है, रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत अच्छा है, रेव हैप्पी इंजन है। जब इसको रेव करेंगे 7,000 पे इसका रेड लाइन है, वहाँ तक आराम से जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा आनंद देगा। अगर हम बात करें राइड कंफर्ट का, तो थोड़ी सी होंडा सिटी पीछे है राइड कंफर्ट के मामले में। वैसे ठीक है इसमें भी अपने आप में राइड कंफर्ट, लेकिन क्योंकि आज कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये बात बनती है कि नहीं, हाईवे पर और शहर में दोनों में ही राइड के मामले में गाड़ी थोड़ी सी पीछे है टोयोटा यारिस से अल्टीमेट राइड कंफर्ट के मामले में। एक बात और जो आपको सिटी की अच्छी लगेगी वो इसका कैबिन है। ये ज़्यादा खुला खुला ब्राइटर एरियर कैबिन लगता है। साथ ही साथ जो इसका रेयर व्यू मिरर है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। पीछे का जो ग्लास है यहाँ से भी आपको थोड़ा बेटर व्यू मिलता है, तो आपको गाड़ी थोड़ी खुली हुई ज़्यादा लगेगी अंदर से, और ऐसा लगेगा कि कैबिन इसका थोड़ा सा एरियर है और बड़ा है यारिस के मुकाबले। दैट्स ऑल्सो अ बिग पॉजिटिव फॉर द होंडा सिटी। ओवरऑल दोनों गाड़ियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने डिपार्टमेंट्स में और दोनों ही काफ़ी टैलेंटेड गाड़ीज़ हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं एक बहुत बड़ी डिक्की और साथ ही साथ एक कंफर्टेबल सोफ़ा जैसा बैक सीट एक्सपीरियंस और बहुत ही कंफर्टेबल राइड, तो यारिस आपकी चॉइस होनी चाहिए। टोयोटा होने का मतलब ये भी है कि आपको रीसेल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगी, लेकिन होंडा होने का मतलब ये है कि रीसेल वैल्यू स्ट्रॉन्ग होंगी और साथ ही साथ सिटी और होंडा एक साथ हों तो मतलब रीसेल काफ़ी पक्की रहेगी, काफ़ी मजबूत रहेगी। इस गाड़ी का बैक सीट ज़्यादा स्पेशियस है और साथ ही साथ i-VTEC मोटर होने की वजह से गाड़ी चलाने में बहुत ही आलीशान है, बहुत ही मज़ेदार गाड़ी है। इनफैक्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये गाड़ी एक स्टेप आगे है यारिस से एज ए ओवरऑल प्रोडक्ट, लेकिन ये भी कोई बुरी गाड़ी नहीं है। अगर मैं स्कोर देना हो दोनों को तो इसको मैं दूंगा 89 आउट ऑफ 100 और इसको मैं दूंगा 91 आउट ऑफ 100। इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।